साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। सिंधु जल संधि थी, यह इंडस वाटर ट्रीटी थी। वो क्या थी? यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और मेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके अंतर्गत भी आती है ये। तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान दो देशों के मध्य हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ कि ये भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। इसके तहत भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, इनके जल वितरण को लेकर पाकिस्तान में विवाद होता था। इसके लिए क्या हुआ कि सिंधु, झेलम तथा चिनाब नदी का 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% का उपयोग भारत करेगा। सतलुज, ब्यास तथा रावी नदी का जो जल है उसका भारत 80% प्रयोग करेगा तथा 20% पाकिस्तान को दे देगा। और भारत ऐसा कोई भी काम इन नदियों पर, ऐसे कोई परियोजना या प्रोजेक्ट नहीं चलाएगा जिससे प्रवाहित जल है, जो फ्लोइंग वाटर है, उस पे रोक लग जाए। क्योंकि भारत के जल से ही पाकिस्तान की पूरी आबादी पानी पी रही है और पाकिस्तान में जल जो स्रोत है, जल का मुख्य रूप से सोर्स है, वो भारत के जल ही है, भारत की नदियाँ ही हैं। भारत इतना समृद्ध और एक प्रॉस्परस कंट्री है जिसकी कोई कहने की सीमा ही नहीं है। और भारत अपने कार्य में एक बंधन में युक्त है। भारत के पास एक बॉन्ड बनाया हुआ है जिसकी गारंटी और जो भी ये जो ट्रीटी है, इसकी जो अध्यक्षता है वो विश्व बैंक द्वारा की जाती है। मतलब विश्व बैंक द्वारा इसको अनुशासित किया जाता है, डायरेक्टेड किया जाता है। विश्व बैंक इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, देखता है कि भारत कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। भारत, क्योंकि भारत एक महान, श्रेष्ठ और एक ग्रेट कंट्री है, ये कभी इस तरीके की हरकतें नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान ज़रूर इस तरीके की करता रहता है। और भारत हमेशा से अपने काम में, अपने वचन में तत्पर रहा है और आज तक भारत सिंधु जल संधि के पालन कर रहा है और विश्व बैंक इसका निरीक्षण करता है, अनुशासित करता है। इसे आप ज़रूर लिखिए अपने नोट्स में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी मेंस के लिए। धन्यवाद। और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।